9 घंटे पहले किम अपने घर पे थे और उनका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ली कहां से आ गए थे और ली की गैम्बलर की एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे थी। किम बाकी लोगों की बात याद कर रहे थे जो कह रहे थे कि ली ने पहले एक्टिंग कभी भी नहीं करी थी और किम के बारे में ये कहा जा रहा था कि इस लेवल की एक्टिंग एक आइडल तो नहीं कर सकता है। हैंजो ने भी कहा कि ली की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और ली को बेक कहा। दूसरी तरफ ली जो बेक के रोल को प्ले कर रहे थे उन्होंने किम से कहा कि उन्होंने गैम्बलिंग कभी भी नहीं करी थी और किम वहां जमीन पर बैठ के रो रहे थे और उनका पूरा मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा था और कह रहे थे कि ली की परफॉर्मेंस आखिर क्या थी। स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पे बाकी सब एक्टर आ चुके थे, वो एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, हाय हेलो क्या चल रहा था, कहाँ से हो और क्या काम कर रहे, नॉर्मल बातें। एक्टर गैदर हो चुके थे और जो पर्सन उन्हें डायरेक्ट करेगा वो फिलहाल बहुत ज्यादा नर्वस था जिनका नाम था डीपी चोई। डीपी चोई सोच रहे थे गुंडे और लोन शार्क में आखिर फर्क क्या होता है और डीपी चोई ने वहां पे ग्रे सिटी को एक दिन पहले ही ज्वाइन करा था। डीपी चोई जो कि वहां के सिनेमेटोग्राफी के डायरेक्टर हैं, जो कि फिल्म और ड्रामास के विजुअल को डिजाइन करते हैं। वैसे तो इन्हें प्लानिंग के टाइम में रिक्रूट करा जाता है मगर लास्ट वीक के ऑडिशन के बाद वहां एक पर्सन ने क्विट कर दिया था तो इसीलिए वहां डीपी चोई आ गए थे। डीपी चोई भी देख रहे थे कि अगर वहां पे उस पर्सन की रिक्वेस्ट नहीं होती तो ये वहां पे बिल्कुल भी नहीं आते, मगर फिर भी ये डीपी चोई के लिए एक लूजिंग डील तो बिल्कुल भी नहीं थी। और डीपी चोई भी देख रहे थे कि वहां पे वो आ चुके थे और वो देख रहे थे हैंजो को। डीपी चोई देख रहे थे कि हैंजो के इमोशन बहुत ज्यादा इंटेंस थे और वो अलग अलग एक्सप्रेशंस को भी प्ले कर सकते थे। एक स्टार एक्टर जिसके एज ग्रुप पे दूसरा एक्टर उन्हें राइवल नहीं कर सकता है। डीपी चोई के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो हैंजो के साथ काम कर सकते थे। डीपी चोई ने देखा कि मास्क वहां पे अच्छा था और पॉइंट दिया 8.7 और टॉप फॉर्म में हैंजो को वो पॉइंट देंगे 9। रेफरेंस के लिए बाकियों के स्कोर थे 4.3, 3.8 फलाना फलाना। डीपी चोई देख रहे थे कि ना ही सिर्फ हैंजो गुड लुकिंग थे, साथ ही में उनके एस्थेटिक भी परफेक्ट थे। डीपी चोई ग्लैड थे कि उन्होंने इस जॉब को लिया था मगर वो ये सोच रहे थे कि हैंजो इतनी देर से दूसरे पर्सन को क्यों देख रहे थे। कुछ समय बाद स्क्रिप्ट रीडिंग शुरू हो गई थी। डायरेक्टर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया था। डायरेक्टर के बाद राइटर इन्होंने भी। डायरेक्टर जियोन ने बताया कि वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद वहां पे स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स को रीड करा जाएगा। स्क्रिप्ट रीडिंग में बात होती है एक्टिंग से। इस टाइम पे बाकी एक्टर एक दूसरे के कैरेक्टर को समझ सकते हैं और खुद के कैरेक्टर को शोकेस कर सकते हैं और आपस में बात करते हुए वो एक स्टोरी का वर्ल्ड आपस में क्रिएट करते हैं। और कुछ ओकेशंस पे वहां पे लोग देखते हैं कि वहां पे कोई फिट नहीं हो रहा है और कोई पर्सन उस वर्ल्ड को रियलाइज नहीं कर पा रहा है तो इस स्टेज पे भी उस पर्सन को रिप्लेस कर दिया जाता है। और इस वर्ल्ड के लीड है हैंजो जिनके लिए इस रूम में एक पैराशूट की कोई भी जगह नहीं है। ली यहाँ पे दूसरी तरफ बैठे हुए देख रहे थे कि ये सब बहुत ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि वो पहले सीन से ही दूसरी तरफ नहीं देख पा रहे थे और वो सोच रहे थे कि सभी लोग अचानक से रो कैसे सकते हैं, गुस्सा कैसे कर सकते हैं और अचानक से हंस भी कैसे सकते हैं। ली देख रहे थे कि रियल एक्टर एक अलग लेवल पे होते हैं। उसके बाद हैंजो ने अपनी लाइन बोली। ली ने देखा कि ये लाइन थी लीड हैंजो की जिसमें लीड का नाम था कैंग जिसे प्ले कर रहे थे हैंजो। स्क्रिप्ट रीडिंग से पहले राइटर इन्होंने ली को कुछ बताया और वो था कि टेबल पे वहां पे 2 टाइप के एक्टर होते हैं। पहले वो जो भी उन्होंने एनालाइज करा है वहां पे वो दिखाते हैं और दूसरे वो जो अपनी मेन एक्टिंग सेट के लिए सेव करते हैं। और हैंजो है पहले टाइप में तो ली हैंजो को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें जिस वजह से वो ली की मदद उनकी टोन को समझने में भी कर सकते हैं। राइटर इन्हो की एक्सप्लेनेशन वहाँ एक्यूरेट तो थी मगर कंप्लीट नहीं थी और वहाँ पे सही बात यह थी कि इन्हो एक्टिंग में कुछ भी होल्ड बैक नहीं करते हैं मगर इन्हो अपने एनालिसिस से आगे जाते हैं जिसका कारण है इन्हो के एडलिप्स। नॉर्मली अगर कोई टेबल रीड पे एडलिप करता है तो उसे क्रेजी कहा जाता है मगर जब एक कैरेक्टर की इंटरप्रिटेशन उसके पीक पे होती है तो छोटे मोटे इश्यूज बिल्कुल साइड में हो जाते हैं और वहां पे सिर्फ बचती है पर्सन की प्रेजेंस। और हैंजो ने इस चीज को मास्टर कर लिया है। राइटर इन्हों भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि हैंजो उनकी लाइंस को चेंज कर रहे हैं मगर यहाँ पे उनकी रिसेंटमेंट भी एक छोटा इशू बन गई थी। इन्हों देख रहे थे कि हैंजो हमेशा की तरह है और जब यह बंदा एडलिप करना शुरू करता है तो उसके सामने कोई भी होल्ड नहीं कर पाता है। इन्हों को भी पता था कि यह बात कही जाती है कि सपोर्टिंग एक्टर वहाँ लीड के लिए है मगर जब वो हैंजो के अगेंस्ट होते हैं तो वहाँ पे सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर और एक्स्ट्रास बिल्कुल फेड अवे हो जाते हैं। तो राइटर इन्हों देखना चाहते थे कि ली इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे क्योंकि अगर ली इसको सरवाइव करते हैं तो वो कंट्री में किसी भी चीज को सरवाइव कर सकेंगे। उसके बाद बारी आ गई थी सीन 33 की जो था ब्रीफ केस वाला सीन। ग्रे सिटी का सीन 33। 2 एक्टर आमने सामने है जिनके बीच में है एक बैग ऑफ कैश। एक पर्सन है ऑफिस वर्कर
जिसने एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्चून चुरा लिया है, दूसरा है एक फूल जो कि अपनी गैम्बलिंग से पागल हो चुका है। यहाँ पे जो बहस होने वाली थी वो स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए होनी चाहिए थी, जिसमें बेक करोल अपनी लाइंस को धीरे धीरे बोलेगा। वहाँ सीन की शुरुआत हुई और हैंजो ने अपनी लाइन बोल दी थी, मगर ली जो दिखाने वाले थे हैंजो ने वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। डायरेक्टर और राइटर भी जब सीन को देख रहे थे तो डायरेक्टर ने राइटर को बुलाया, लेकिन राइटर ने डायरेक्टर को रुकने के लिए कहा। हैंजो ने देखा कि ली ऑफ स्क्रिप्ट जा रहे थे और एक नेपोटिज्म यहाँ पे उनके सामने एडलिब कर रहा था, तो वो भी देखने वाले थे कि एडलिब आखिर कहाँ तक होने वाला था। हैंजो के कैरेक्टर ने कहा कि अगर वो मनी को टच करेंगे तो वो इस चीज को रिग्रेट करने वाले थे। ली के कैरेक्टर बेक ने कहा कि ये सब बकवास हो रही है और वो इतना इंटेंस क्यों हो रहे हैं, मगर कैंग को ये बात नहीं पता है कि जब भी वो पैसे उधार लेते हैं तो वो हमेशा गैम्बलिंग डबल में करते हैं। और दूसरी बात ये कि रूलेट मशीन उस दिन सबसे लूज पे है। बेक ने कहा कि वैसे तो उन्हें ये बात नहीं बताना चाहते थे, मगर क्योंकि वो दोनों ही उस मनी से जुड़े हुए हैं तो क्या कैंग इस चीज को लेके एक्साइटेड हो रहे हैं। हैंजो ने जब ये लाइन सुनी तो वो एक पास्ट मेमोरी को याद कर रहे थे, जहाँ पे वो एक गैम्बलिंग डेल में रह रहे थे और वहाँ रूम मास्टर ने हैंजो को उठाया। रूम लीडर ने हैंजो से पूछा कि उन्हें 3 दिन हो चुके थे और क्या वो ठीक थे। हैंजो ने बताया कि वो ठीक थे। रूम लीडर ने बताया कि रुकी को पता चल गया है कि वहाँ पे मशीन की सेटिंग्स अगले दिन क्या होने वाली थी और हर 20 शॉट में वो एक हिट देने वाली थी। हैंजो वहाँ बात को समझ गए थे। रूम लीडर ने पूछा तो वो एक्साइटेड क्यों नहीं थे, क्योंकि अगर वो बड़ा स्कोर करते हैं तो वो इस लाइफ को पीछे छोड़ सकते हैं। हैंजो ने कहा कि ये बात अच्छी थी। रूम लीडर ने पूछा कि क्या वो सीरियस थे। हैंजो ने कहा कि वो अभी उठे थे तो वो ऐसे बात कर रहे थे। रूम लीडर ने कहा कि वो वापस सो सकते थे। हैंजो थोड़ा हेजिटेट हुआ, कहा कि वो सुन रहे थे और क्या कुछ गलत हुआ था। रूम लीडर ने बताया कि जब भी वहाँ पे मशीन की सेटिंग की पैटर्न की बात होती है तो सबका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। रूम लीडर ने न्यूज़ पे कुछ चीजें देखी थी और सुना था कि जब भी वहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है तो ब्रेन में कुछ रिलीज होता है और वहाँ पे वो फूल्स बन जाते हैं जो कि सिर्फ एक चीज के बारे में सोच सकते हैं। रूम लीडर ने फिर कुछ रैंडम वहाँ पे सिनेरियो लिए और बताया कि एक पॉइंट ये भी आया था कि जब उनके हाथ में कार्ड्स थे मगर उनका ध्यान उन पे नहीं था, इसलिए रूम लीडर वहाँ सर्टेन हो गए थे कि हैंजो वहाँ सिर्फ उन्हें देखने आए थे और उन्हें हैंजो की स्टोरी के बारे में तो नहीं पता था, मगर बताया कि इससे पहले बाकी लोग गुस्सा हो हैंजो यहाँ से चले जाएं। हैंजो ने भी पास्ट में गैम्बलर का रोल प्ले करा था और हैंजो ऐसे एक्टर हैं जो एक रोल को उसकी परफेक्शन पे प्ले करते हैं, जिसी कारण से वो इतना सक्सेसफुल एक्टर बने हैं। और इसीलिए इस मोमेंट पे हैंजो की पास्ट मेमोरीज उनके माइंड में वापस आ रही हैं, क्योंकि हैंजो ने जिस रोल को उस टाइम पे प्ले करा था वो बिल्कुल एक नौसिखिया जैसा था। हैंजो को ली बिल्कुल उसी तरह लग रहे हैं, जो बिल्कुल ऐसी वाइब दे रहे हैं जो बिल्कुल ब्रोकन है। और ली वहाँ बोल तो रहे हैं लेकिन मगर जो ली बोल रहे हैं उसका कुछ भी मतलब नहीं बन रहा है। हैंजो भी सोच रहे थे कि ली इस चीज को कैसे कर रहे थे और एक कैरेक्टर इस तरह के इमोशन कैसे क्रिएट करता है। बाकी लोगों ने भी जब ली की एक्टिंग देखी तो वो भी ली के बारे में बात करने लगे और वो पूछ रहे थे कि आखिर ली कहाँ से आए थे। हैंजो ने सुना कि लोग बात कर रहे थे कि ली हैंजो के लेवल पे आ चुके थे। हैंजो सोच रहे थे कि हैंजो और दूसरी तरफ एक नेपोटिज्म हायर, और उनके लिए ये चीज सेंस नहीं बना रही थी क्योंकि उनके सामने जो पर्सन था हैंजो से 2 स्टेप आगे था। ये साइड बहुत ज्यादा बिजार थी क्योंकि इस सीन में एक एक्स्ट्रा एक्टर सारी अटेंशन खुद की तरफ ले रहा था। डीपी चोई जो इस सीन को देख रहे थे उसमें मेस्पराइज्ड हो चुके थे और उन्हें इस एक्टर का नाम भी नहीं पता था, मगर इवैल्यूएशन वहां आई थी 9.1। डायरेक्टर जियोन ने कहा कि ली की एक्टिंग उनके ऑडिशन से पहले से ज्यादा पॉलिश हो चुकी थी और क्या ली सच में एक रुकी थे। राइटर इन्होंने कहा कि उनकी आंखें अभी भी अच्छी थी। डायरेक्टर जियोन ने कहा कि अच्छी तो थी मगर उन्हें ली कहाँ से मिले थे। राइटर इन्होंने बताया कि ऐसे वाइल्ड लाइफ के अंदर मिले थे। डायरेक्टर जीवन भी कह रहे थे कि यहाँ पे जो भी होता है होने दो, क्योंकि अगर ये चीज अच्छी होगी तो वो YKB में एक नया स्टार्ट कर सकते थे। राइटर इन्होंने पूछा कि क्या वो एक्साइटेड नहीं थे। राइटर जीवन ने मतलब पूछा। राइटर इन्होंने कहा कि वो एक बात सोचें, क्योंकि उस दिन वहाँ पे सिर्फ स्क्रिप्ट रीडिंग हो रही थी, मगर रियलिटी में जब वहाँ पे मेकअप होगा, लाइटनिंग होगी, प्रोप्स होंगे, तो क्या वो ये नहीं सोच रहे थे कि वहाँ पे क्या रिजल्ट होंगे। डायरेक्टर जीवन ने बताया कि सिर्फ इतना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एडिटिंग भी थी और जितना राइटर इन्हों एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज उससे बेटर होने वाली थी और डायरेक्टर जीवन इस चीज की गारंटी ले रहे थे। राइटर इन्होंने भी कहा कि जब चीजें अच्छी जाती हैं तो रिलेशनशिप भी अच्छे चलते हैं। इसी के साथ वहाँ पे सीन खत्म हो गया था और 5 मिनट का ब्रेक अनाउंस हो गया था। सीन खत्म होने के बाद हैंजो ली के पास गए और पूछा कि क्या वो उनसे बात कर सकते थे।
और कहा कि उनके पास एक क्वेश्चन था और पूछा कि वो किस चीज की एक्टिंग कर रहे थे। ली ने कहा कि वो बेक की एक्टिंग कर रहे थे जो कि एक गैम्बलर था और क्या उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी थी। हेंजो ने बताया कि बात ऐसे नहीं थी और पूछा कि उन्होंने किस इमोशन का इस्तेमाल करा था और कैरेक्टर को किस तरह से समझा था। ली ने बताया कि टेक्निकली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल था मगर वो फीलिंग को बता सकते थे और वो ये थी कि गैम्बलर भी एक तरह से एक्टर होते हैं। हेंजो को बात समझ नहीं आई थी और बात का मतलब पूछा। ली ने बताया कि उनके एक्सपीरियंस में जिन लोगों का माइंड ब्रेक हो चुका है वो वहाँ पे सोसाइटी के मेंबर होने की एक्टिंग करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। तो वो सीधा कहें तो वो नॉर्मल लाइफ जीने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। और ये बात क्या है कि ली वहां से चले गए थे। भले एक नौसिखिया वहां पे उसके बीच में और मास्टर के बीच में गैप ना देख सके मगर एक मास्टर को दोनों के बीच का डिस्टेंस अच्छी तरह से पता होता है। और हैंजो ने जो गैप देखा था वो था 2 स्टेप्स। वो हैंजो ने चेंज करके एक मैडमैन जो कि नॉर्मल एक्टिंग कर रहा है जिसकी वजह से हैंजो का पिछला जवाब वहां पे बिल्कुल बिखर गया था। चैप्टर खत्म कैसे होगा इस यूजुअली मैं ये चीज़ करता नहीं हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एंड तक कोई देखता नहीं है तो कोई नहीं देख रहा है। मैं रैंडम यापिंग यहाँ कर सकता हूँ, वीडियो की लेंथ बढ़ा सकता हूँ। हे। ये था मेरा इवल लाफ को साइड में रखते हुए मैं एक बात सही से बता रहा हूँ। मेरे को नहीं समझ आ रहा स्टोरी क्या चल रही है। यहाँ पे लोग खुद को बहुत बड़ा मान रहे हैं, खुद को बहुत बड़ा मानते हुए यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि लोग अपने आप को बड़ा मान रहे हैं और बात ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। मेरी बात गलत सेंस में मत लेना, डबल मीनिंग मत निकालना। मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ। सेकंड बात क्या है, कल मैंने संडे को 2 वीडियो निकाली, मेरे को आ गया मजा क्योंकि मैंने नई सीरीज शुरू करी है। उसमें आया था थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा सा आया, ज़्यादा नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा आया। थोड़ी सी चीज़ पे हम खुश हो जाते हैं तो उस चीज़ पे मैंने आगे वीडियो बना दी थी। तो उस चीज़ की चिंता मत करो। और वीडियोस जैसे चैप्टर रिलीज होते हैं उन पे वीडियोस आएंगी तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, इसको लिख के रख लो। सेकंड, ये वीडियो रिलीज हो रही है, जब भी रिलीज हो रही है मुझे नहीं पता, या तो ट्यूसडे को होएगी या वेडनेसडे को होएगी, फिर नहीं होएगी। मैं नहीं कर रहा वीडियो रिलीज। इस वीडियो का टाइम स्टैम्प है, इस टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करो किस दिन वीडियो रिलीज हुई है क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कब करी है। मैं अनशेड्यूल करके डाल दूंगा, एडिट कब होएगी क्योंकि मैं संडे के रात के 10 बजे हुई है अभी काम करते हुए। तो हैशटैग संडे के रात के 10 बजे ये कमेंट करना है। टाइम स्टैम्प पिछला कैंसिल, ये टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करो हैशटैग संडे रात 10 PM, रात के 10 PM। यस। तो कैसे होगा इस मजा आया वीडियो देख के? तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, घर चले जाओ, सो जाओ भाई।